नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत सारा स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बात करते हैं सिंह लग्न की और अगस्त के महीने की। आपके लिए सिंह लग्न ये महीने अगस्त का बहुत खास हो चला है, क्योंकि 3 से 4 ग्रहों का प्रभाव आपके लग्न पर पड़ रहा है। चूँकि आपका लग्न सूर्य का है, यानी आपके सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्य हैं। सूर्य यूं भी आपको स्वाभिमान देते हैं, जो दूसरों को अहंकार लगता है। तो इस महीने आपका स्वाभिमान और बढ़ जाएगा। और सूर्य चूँकि लग्नेश हैं, तो आपकी व्हील पावर को बढ़ाएंगे, आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएंगे, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और आप कुछ भी कर सकने या कुछ भी कर गुजरने की स्थिति में हो सकते हैं। मंगल ऑलरेडी एक दूसरे अग्नि कारक ग्रह, हमें उत्साह देने वाले, एनर्जी देने वाले, साहस देने वाले ग्रह, ये आपके 17 तारीख तक ये भी आपके लग्न में रहेंगे। सर्वप्रथम तो ये भाग्येश हैं, तो आपके भाग्य को बढ़ाएंगे और आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको भाग्य का सहारा मिलेगा, समर्थन मिलेगा। मंगल की कारक चीज़ें हैं, तो आपके साहस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मंगल आपके भाग्येश होने के साथ ही आपके चौथे भाव के स्वामी भी हैं, जो कि घर के सुख शांति का होता है, गाड़ी का होता है, मकान का होता है। तो ये सब चीज़ों में आपकी ऊर्जा लगने वाली है। इस महीने आप बहुत सारी ऊर्जा, साहस दिखाएंगे। आप मकान संबंधी कोई निर्णय ले सकते हैं, गाड़ी संबंधी कोई निर्णय ले सकते हैं। अगर आप उस तरीके का बिजनेस भी अगर करते हैं, काम करते हैं, चाहे आप मकान बना के बेचने का काम करते हो, मकान आपने किराए से दे रखा है, या आप किसी प्रकार के गाड़ी खरीदी बिक्री काम करते हैं, गाड़ी ट्रैवलिंग आप किराए वगैरह से देते हैं, तो इन सब कामों में आप काम को बढ़ाने की सोचेंगे, साहस दिखाएंगे, पराक्रम दिखाएंगे और कहीं ना कहीं आप सारे कामों को सफलतापूर्वक बढ़ा भी पाएंगे। शुक्र जो कि सिर्फ 7 तारीख तक आपके लग्न में रहेंगे, जो कि आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको काम के लिए प्रेरित करेंगे और काम की जगह में आपको लग्जरी के लिए प्रेरित करेंगे। आप अपने काम की जगह में कुछ सुख सुविधा जुटा भी सकते हैं और आपको मिल भी सकता है। यहाँ पर बुध पूरे महीने रहने वाले हैं आपके लग्न में। बुध आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, तो इच्छा पूर्ति के माध्यम आप स्वयं बनेंगे, यानी आपको जो भी चीज़ चाहिए इच्छा के रूप में, पूर्ति के रूप में, उसके माध्यम आप स्वयं बनेंगे, क्योंकि एकादश को स्वामी बुध आपके लग्न में बैठे हैं। दोस्तों यारों के लिए बहुत सारा समय और वक्त आप खर्च करेंगे, देंगे। समाज को, सोसाइटी को कुछ ना कुछ आप समय ज़रूर देंगे। आपकी एनर्जी, आपका वक्त उन सारी दिशाओं में लगेगा। कुछ बुद्धि विवेक का प्रयोग भी करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, आप दोस्तों का और समाज का, सोसाइटी का, एनजीओ वगैरह का। बृहस्पति की दृष्टि भी आपके लग्न में लगातार बनी हुई है। बृहस्पति भाग्य से पंचम दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं, जो कि आपको सर्वाधिक सफलता का आशीर्वाद देते हैं, चहुमुखी सफलता का आशीर्वाद देते हैं। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ बढ़ा देते हैं। आपकी हेल्थ बढ़ेगी, विचारधारा बहुत अच्छी हो जाएगी, मन सात्विक और शुभ हो जाएगा, ईश्वर पे आस्था बढ़ेगी और आप जीवन में बहुत सकारात्मक रूप से लगातार आप आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति बहुत सारी सफलता आपको देंगे। मंगल 18 तारीख को आपके धन भाव में चले जाएंगे। धन भाव में आए हुए मंगल एक तो भाग्य से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, पिता के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है, हायर एजुकेशन से जुड़ के आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, समाज के विशेष तौर पे धार्मिक कामों से जुड़ के आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। धर्म से जुड़ के, संस्कृति से जुड़ के, अपने संस्कारों से जुड़ के भी आपको मंगल धन की प्राप्ति करा सकते हैं। और चूँकि चौथे के स्वामी भी हैं, तो वाहन से और मकान से आपको काफ़ी हद तक धन की प्राप्ति की संभावना बनती है। चाहे आप पुराना वाहन बेचें, चाहे आप मकान को पुराना बेचें, या आप बिल्डर हैं या गाड़ी खरीदी बिक्री काम करते हैं, तो वहाँ से एक लमसम बहुत अच्छे आवक की प्राप्ति आपको हो सकती है। पराक्रम के भाव में चलते हैं, तीसरे भाव में, वहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि लगातार आपके साहस और पराक्रम को बढ़ा ही रही है। तीसरे भाव से संबंधित आप जो भी काम करते हैं, उदाहरण के लिए आप अगर कमीशन दलाली का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, अपने कामों में यात्रा को शामिल करते हैं, इंटरनेट से जुड़ के कोई काम करते हैं, लोगों से जुड़ के कोई काम करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग के फील्ड में हैं, ऑनलाइन किसी प्रकार के कामों से आप जुड़े हैं, तो ये सारे काम तीसरे भाव के होते हैं। इनमें बहुत अच्छी उन्नति और सफलता प्राप्त कर पाएंगे
और नैसर्गिक रूप से आपकी जो हॉबीज़ हैं वो भी बाहर आ पाएगी, उसे आप जी पाएंगे। ये समय भी है कि आप अपने हॉबीज़ को भी अपने कैरियर के रूप में भी ले सकते हैं या उसे काफ़ी अपनी ऊर्जा आप दे सकते हैं और उसमें आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। लेकिन तीसरे भाव में केतु भी विराजमान है। केतु कहीं ना कहीं आपको साहस पराक्रम करने से रोक भी सकते हैं और आपको एक वैराग्य सा भी दे सकते हैं। खासतौर पे जो लोग तीसरे भाव के काम करते हैं, जो मैंने बताया, तो उन्हें अपने कामों से थोड़ी सी वैराग्य जैसी स्थितियाँ बन सकती है। यानी काम में मन न लगना, निराशा हाथ लगना, इसे हम वैराग्य कह सकते हैं। तो उसके लिए फिर आप, अगर ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है किसी के भी साथ, तो आप यहाँ पर गणेश जी की पूजा करेंगे और केतु के लिए मेडिटेशन करेंगे। चेक प्रिंट के कपड़े अगर दान आदि में देंगे, रुमाल हो सकते हैं, तो फिर आपको काफ़ी हद तक अच्छे फल की प्राप्ति आपको हो सकती है, तकलीफ में आपकी कमी आ सकती है। पंचम भाव की ओर चलते हैं। पंचम भाव संतान का है। यहाँ अगेन बृहस्पति की दृष्टि। दोस्तों, बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती है, 5, 7 और 9। 5वीं दृष्टि आपके लग्न पे, 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पे और 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव में बृहस्पति की दृष्टि आपके संतान सुख को बढ़ाती है। अगर आपको संतान की रिक्वायरमेंट थी है या आप इस तरह के कोई प्रोसीजर से आप चल रहे थे, तो उन्हें संतान प्राप्त हो सकती है। कुंडली में भी योग संयोग होने चाहिए, दशाओं का क्रम भी अच्छा होना चाहिए। उसमें बृहस्पति अपनी पूर्णता की और उसे ले जाने का काम करेंगे। कला जगत से जो लोग जुड़े हैं उन्हें बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग आदि से जो लोग जुड़े हैं, कला में अच्छी सफलता, बहुत अच्छी सफलता आपको मिल सकती है, स्थायित्व मिल सकता है। जो लोग किसी भी प्रकार से मानसिक कामों से जुड़े हैं या किसी चीज़ को नया क्रिएशन करते हैं, जो जन्म देते हैं, पंचम भाव नए क्रिएशन का, जैसे संतान है, संतान को हम जन्म देते हैं। इसी तरीके से किसी भी नई चीज़ को आप जब क्रिएट करते हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है या कोई किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर को बनाने वाला होता है, वो एक प्रकार से चीज़ों को नया जन्म दे रहा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप बहुत अच्छा करेंगे। एजुकेशन से भी हम पंचम भाव को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर भी आपको शिक्षा के जगत में अच्छी सफलता मिलेगी। जो लोग पढ़ रहे हैं उनका मन लगेगा और अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे चलते हैं छठे भाव की ओर। हमारे नौकरी या हमारे सर्विस सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं शनि भगवान, जो कि जाके 7वें भाव में बैठ गए हैं। तो ये काम के लिए अच्छा है, क्योंकि अपने से दूसरे भाव में जाना किसी भी ग्रह के लिए अच्छा होता है। तो और अपने मूल त्रिकोण राशि में शनि है, अपनी ही राशि में ग्रह बलवान हो गया, तो शनि बलवान हो गया। तो इस प्रकार से जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए तो समय अच्छा है, जो लोग सर्विस सेक्टर में उनके लिए भी समय अच्छा है। जो लोग किसी प्रकार के मुकदमेबाजी से जूझ रहे हैं या किसी प्रकार के आपने कर्ज वगैरह ले रखी है, आप सबके लिए भी इस समय अच्छा है कि आप कर्ज पटा पाएंगे। मुकदमेबाजी में आपकी जीत हो सकती है, क्योंकि अपने से दूसरे भाव में जाना ग्रह का और स्वराशि में बलवान होकर बैठना, ये एक अच्छा योग है। लेकिन साथ ही छठा भाव हमारे वैचारिक मतभेद का होता है और उसके स्वामी का 7वें में बैठना हमें जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर से वैचारिक मतभेद दे सकता है। जीवन साथी के साथ खटपट हो सकती है और पिछले 6 महीने से अगर जारी है तो आगे 2 साल और हो सकती है, क्योंकि शनि है जो कि 2.25 साल 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। तो आपको फिर शनि का, अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हो रही है, जीवन साथी के साथ पार्टनर प्रॉब्लम हो रही है और बिजनेस की जगह में अगर वाद विवाद या किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद आपको उभर के आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े का भाव हमारा छठवां है, अगर लड़ाई झगड़ा आपके हो रहे हैं तो फिर शनि का उपाय कर लीजिएगा। शनिवार के दिन भगवान शनि में सरसों का तेल चढ़ाना बहुत अच्छा उपाय है। काली चीज़ों का दान, जैसे काला कपड़ा, काली उड़द की दाल अच्छा होता है, और तेल का दान, सीमेंट का दान, लोहे का दान, ये भी अच्छा होता है। और साथ ही ओम शनिचराय नमः का आप 1 माला से लेकर 4 माला तक अगर प्रतिदिन जाप करते हैं, ये भी अच्छा है। नीचे तबके के लोगों के लिए, जो गरीब हैं, मजदूर क्लास लोग होते हैं, उनकी मदद करना, सहायता करना, ये बहुत अच्छा है। वृद्धाश्रम में जाके वृद्धों की सेवा करना, ये भी बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे बहुत अच्छे उपायों को करके आप शनिदेव को ठीक कर सकते हैं। और यूटिलाइजेशन की अगर बात करें, शनिदेव का उपयोग की बात करें, तो जब आप बहुत सारी मेहनत करते हैं, आप बहुत अपना परिश्रम करते हैं, अपनी पूर्णता से समर्पित होकर जब आप चीज़ों को देते हैं, जहाँ शनि है उस भाव के कारक चीज़ों पे, तो फिर शनि आपको तकलीफ नहीं देते। जैसे 7वें भाव में जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर और बिजनेस को लेके अगर आप डिवोटेड रहते हैं, त्यागी रहते हैं, 100% अपनी पूर्णता से आप खूब परिश्रम करते हैं और अपनी ध्यान वहाँ पर देते हैं, तो आपको तकलीफ़ कम से कम होगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं
भाग्य की ओर। आपके 8वें के स्वामी, चूँकि 8वां भाव हमारा खराब होता है कुंडली का, 8वें के स्वामी का भाग्य में बैठना थोड़ा सा आपके भाग्य में रुकावट पैदा करता है। रुकावट भी पैदा होगा आपको धार्मिक वजहों से, यानी आप धर्म कर्म का आड़ लेके अपने आपके कामों में आप रुकावट बाधा आ सकती है। और इस समय में राहु भी यहाँ पे विराजमान है, जो कि गुरु चंडाल योग बना रहे हैं अक्टूबर तक। तो अक्टूबर तक आपको कहीं ना कहीं भाग्य से साथ में थोड़ी सी रुकावट और बाधा सा आप महसूस कर सकते हैं। ऐसा आपको लग सकता है कि जो काम बन जाना चाहिए वो नहीं बन रहा है। तो इस समय में राहु का उपाय कीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति तो अष्टमेश हैं। बृहस्पति के लिए आप थोड़े से धार्मिक हो जाते हैं और थोड़ा आस्थावान हो जाते हैं, तो गुरु की पूजा करते हैं या गुरु की सेवा करते हैं, उतने में ही बृहस्पति ठीक हो जाते हैं। और राहु जो हैं उन्हें एक सूखा नारियल अगर बहते जल में चढ़ाया जाए महीने में 2 बार, विशेष तौर पे अमावस्या के दिन, तो राहु भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। राहु का दान सूखा नारियल भी हो सकता है और जौ का दान भी राहु का दान होता है। तो इन सारी चीज़ों से राहु काफ़ी हद तक ठीक होता है। मेडिटेशन से राहु और केतु और सभी ग्रह ठीक होते हैं, स्पेशली राहु केतु बहुत अच्छी तरह ठीक हो जाते हैं। मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। 10वें भाव में आते हैं। 10वां भाव आपके कर्म का है, जहाँ के स्वामी शुक्र, जो कि शुरू में 7 दिन तो आपके लग्न में रहेंगे, जिसकी बात हमने कर ली है, लेकिन उसके बाद वो वक्री होके 12वें भाव में आ जाएंगे। चूँकि वक्री ग्रह और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, चेष्टावान हो जाता है, एक चेष्टा बल उन्हें प्राप्त हो जाता है। और शुक्र लग्जरी के कारक हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 10वां भाव यानी आपके काम धाम के चीज़ों को लेके, मान सम्मान प्रसिद्धि को लेके, पद प्रतिष्ठा को लेके आप बहुत सारा पैसा खर्च करने वाले हैं इस महीने। और खर्च आपको अचानक भी आ सकता है और तीव्र गति से बहुत अचानक आपको खर्च आ सकता है, क्योंकि शुक्र। और स्पेशली खर्च जो भी होगा वो आपके लग्जरी के पीछे ही होगा, सुख साधन सुविधा के पीछे। और ये ही एकमात्र शुक्र ही ऐसे होते हैं जो 12वें भाव में, जिसे हम अच्छा मान के चलते हैं, क्योंकि शुक्र जो पैसा खर्च करवाते हैं वो लग्जरी सुख सुविधा साधन के पीछे खर्च कराते हैं, जो कि हमारे लिए ही होता है। और उसके बाद हम एकादश की बात करते हैं। एकादश भाव के स्वामी बुध, बात हमने कर ली है कि लग्न में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा दोस्तों के साथ लगने वाली है। और 12वें भाव में अगर हम आ जाएं खर्च के भाव में, तो शुक्र की बात हमने कर ली है। सूर्य पहले 15 दिन यहाँ पर रहने वाले हैं, तो सूर्य का यहाँ पर रहना, लग्नेश का 12वें भाव में होना सेहत संबंधी दिक्कतों को दिखाता है, आपके व्यक्तित्व के पीछे, खुद के पीछे पैसों का खर्चों को दिखाता है। सूर्य नैसर्गिक कारक पिता के हैं, तो पिता के पीछे भी आपके कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, इस बात को दिखाता है। सूर्य को जल देना बहुत अच्छा होता है, इससे आपके जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि भी बढ़ती है। आपका चूँकि आपके लगने सूर्य हैं, अगर आप सूर्य को जल देंगे तो आप ऑलवेज जीवन के हर क्षेत्र में सभी दिशाओं में बहुत अच्छा कर पाएंगे और जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा पद की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपके लिए महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।